300 कबल मसीह की वो औरत जिसे सच्चाई साबित करने के लिए बरेना होना पड़ा। यूनान की पहली लेडी डॉक्टर की नाकाबिले यकीन दास्तान। मुआज़िज़ दोस्तों, कदीम यूनान में एक ऐसा कानून नाफिज था जिसके तहत खवातीन को तिब की तालीम हासिल करने और बतौर डॉक्टर काम करने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो कितनी भी ज़हीन या काबिल क्यों ना हो। अगर कोई औरत इस कानून को तोड़ती तो उसे सख्त सजा, हत्ता कि मौत तक भी दी जा सकती थी। ऐसे माहौल में 300 कबल मसीह के करीब एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम एग्नोडाइस था। वो बचपन से ही इंसानी दर्द, बीमारी और इलाज में गहरी दिलचस्पी रखती थी, मगर उसे मालूम था कि सिर्फ औरत होने की वजह से उसके लिए तिब का दरवाजा बंद है। उसने हार मानने की बजाय एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। एग्नोडाइस ने अपने बाल कटवाए, मर्दों का लिबास पहना और खुद को मर्द जाहिर करते हुए सिकंदरिया के मशहूर मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। उस जमाने में सिकंदरिया इल्म और दानिश का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता था, जहां बड़े बड़े हकीम और तबीब तालीम देते थे। दोस्तों, बरसों की मेहनत और खामोशी और खौफ के साथ उसने तिब की तालीम मुकम्मल की। इस दौरान किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो दरअसल एक औरत है। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो एथेंस वापस आई और बतौर मर्द डॉक्टर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। एक दिन एथेंस की गलियों में चलते हुए उसने एक औरत की दर्द भरी चीख सुनी जो कि जचगी के शदीद मरहले में थी। एग्नोडाइस मदद के लिए आगे बढ़ी, मगर वो औरत इससे इलाज करवाने से इनकार करने लगी क्योंकि वो औरत इसे मर्द समझ रही थी। उस जमाने में खवातीन मर्द डॉक्टरों से खास तौर पर जचगी के मामलात में सख्त नफरत और खौफ महसूस करती थी। औरत का दर्द बढ़ता जा रहा था और जान को खतरा था। तब एग्नोडाइस ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उसने तन्हाई में उस औरत के सामने अपने कपड़े उतार कर साबित किया कि वो खुद भी एक औरत है, और ये देखते ही मरीजा को इत्मीनान हुआ और एग्नोडाइस ने कामयाबी से बच्चे की पैदाइश में मदद की। दोस्तों, ये खबर जल्दी शहर की औरतों में फैल गई कि एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो औरत भी है और इनके दर्द को समझता भी है। इसका नतीजा ये निकला कि बीमार, हामला और दुखी औरतें जोक दर जोक एग्नोडाइस के पास आने लगी। दूसरी तरफ मर्द डॉक्टर इस सूरत हाल से सख्त परेशान और हसद का शिकार हो क्योंकि उनके मरीज कम होते जा रहे थे। उन्होंने एग्नोडाइस पर इल्जाम लगाया कि वो एक मर्द है और खवातीन को वरगलाकर इनसे नाजायज ताल्लुकात कायम करता है। ये मामला अदालत तक पहुंच गया। मुकदमे की समाअत के दौरान एग्नोडाइस को अदालत में पेश किया गया। अब इल्जाम इतना संगीन था कि अगर साबित हो जाता तो यकीनी सजा मौत थी, और तब एग्नोडाइस ने सबके सामने एक बार फिर सच जाहिर किया और खुद को बरेना करके साबित किया कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत। अदालत में सन्नाटा छा गया। इल्जाम तो झूठा साबित हो गया, मगर अब एक नया जुर्म सामने आ गया। औरत होकर तिब की तालीम हासिल करना और बतौर डॉक्टर काम करना इससे भी बड़ा जुर्म समझा गया। अदालत ने उसे इसी जुर्म में सजाए मौत सुना दी। नाज़रीन, ये फैसला सुनते ही शहर की खवातीन में गमो गुस्सा फैल गया। खास तौर पर उन जजों की बीवियों ने खुलकर बगावत की जिन्होंने ये फैसला सुनाया था। अब खवातीन ने ऐलान किया कि अगर एग्नोडाइस को कत्ल किया गया तो वो भी जीना नहीं चाहेंगे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वो इज्तिमाई खुदकुशी कर लें। जज अपने घरों में अपनी बीवियों के शदीद दबाव में और आलमी रद्द अमल के सामने बेबस हो गए और आखिरकार अदालत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। एग्नोडाइस को ना सिर्फ माफ कर दिया गया बल्कि कानून में तब्दीली भी की गई। उसके बाद खवातीन को तिब की मशक करने की इजाजत दे दी गई, बशर्ते कि वो सिर्फ खवातीन का इलाज करें, और यूं एग्नोडाइस तारीख में पहली यूनानी खातून डॉक्टर, तबीब और माहिर अमराज़े निस्वा के तौर पर पहचानी गई। इसकी कुर्बानी और जुर्रत ने आने वाली नस्लों की औरतों के लिए इल्म और इलाज के दरवाजे खोल दिए और ये साबित कर दिया कि इल्म पर किसी एक जिन्स की अजारादारी नहीं हो सकती। नाज़रीन, इस बहादुर खातून की सच्ची दास्तान सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।